और ये वर्ल्ड कप का टोटल फाइनल मैच। अरे क्वार्टर फाइनल। हाँ सॉरी। तो थागल भैया ने मुझे अभी सही सिखाया है, तो फिर से एक बार वर्ल्ड कप का टोटल फाइनल मैच तैयार है दोनों टीम। और ये मही भाभी बॉलिंग के लिए तैयार, और मही भाभी ने हाथों में ऐसे दो भी तो दुमाते हुए, और ये बॉलिंग थी और ये थागल भैया ने खूबसूरती से खेला, एक भी पत्ता नहीं दिला। नहीं वही कलिंगर नहीं यहाँ। नहीं 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 नहीं। जय बजरंगबली। थागल भैया बाल बाल बच गए, लेकिन तलबुत खिड़की के बाहर। सगर जे। ये तरबूज नीचे आपका गिरा है? अरे वाह, लाई दीजिए, बच गया ना। हाँ ये तो बच गया, क्योंकि ऐसे मेरे दादाजी के सर का सहारा मिल गया था, पर मेरे दादाजी के सर को किसी का सहारा नहीं मिला और वो कोमा में चले गए। क्या? दादाजी हद होती है हर चीज की। चुप रहे, ऐसे नहीं मानी। तुम लोग कलिंगर से क्रिकेट खेल रहे थे? और कलिंगल तो आखिर में डाला, उससे पहले तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर सब डाला। जरूर इस चांपली वेरा खड़ी का ही आइडिया होगा। सागर जी चलो ना, कलिंगर से मैं बॉलिंग डालूं। ठीक है, बॉलिंग डाली, कलिंगर से बॉलिंग डाली, लेकिन विकेट कीपर तो रखना चाहिए था। मैं आप तो पूछने तो आया था, लेकिन आप काम में थी। मुझे विकेट कीपर बनाने वाले थे? देखो मई भाभी, मैंने कहा था ना, मैडम माँ तभी विकेट कीपिंग नहीं चले थी। इनको तो हमेशा बैटिंग ही करनी होती है। और हर बार मुझे रनर बनाती है और शॉट मारती है, मुझे भागना पड़ता है। अरे वो सब बाद में, अभी फिलहाल ये सोचना है कि जयेश भाई पुलिस की धमकी देकर गए। अब होगा क्या? होना क्या है? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मही को 10-15 साल की जेल हो जाएगी। वही तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, कलिंगर मेरी वजह से नीचे गिरा था ना। अगर मैं बीच से हटता ही नहीं तो कलिंगर गिरता ही नहीं, तो सजा मुझे होगी। मही नहीं सागर जी, तरबूज फेंका तो मैंने था ना, तो जेल में ही जाऊंगी, आप नहीं। हाँ, अच्छा है, मेरे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कौन से दो? एक तो मेरा बेटा बच जाएगा, और दूसरा तू जेल में चली जाएगी 15 साल के लिए। मैडम माँ, मुझे तो कुछ नहीं होता ना, मैं भी और दूधी पतल से टॉमेटली बोल रहा था। आप बच जाएंगे शायद, हैं? लेकिन मही नहीं बचेगी। उस तरबूज के ऊपर मही के निशान थे। सासू माँ पे मजाक मत कीजिए आप। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। सासू माँ कुछ कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना है। मैं क्या करूँ मही? आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो लड़की, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ओके, लड़की हवलदार, इन्हें हैंड ग्लोव्स पहना दो। क्या? हथकड़ी पहना दो। कौन सी वाली पहनाऊं? कौन सी वाली क्या है? इसमें क्या हीरे मोती लगे क्या? नहीं सर। चल जी सर।
मैसेज आया सर, मैसेज। हाँ मैसेज मैसेज। ओह नो सर, क्या हुआ? गेल ने 6 मारे। ओह नो! ये अश्विन को क्यों नहीं बॉलिंग देते? अश्विन अच्छा बॉलर है। एक्चुअली स्कोर क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता भाई, आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए प्लीज। हाँ, गिरफ्तार करो। लड़के अपना हाथ आगे करो। ए मम, मस्त है, पहन लीजिए ना। है? सोने की कंगन है जो बोल रही है मोटी, मस्त है, पहन लीजिए। अरे इन्हें नहीं, जो उनके पीछे छुपी है काफी देर से, पीछे वाली। अच्छा, ओ बैकफुट पे, हाँ वही। या। ओ लड़की, बाहर निकलो, हाथ अपना दो। एक मिनट, तुम लेडी कांस्टेबल लाए हो? ओह लेडी कांस्टेबल, वो तो ड्रेसिंग रूम है। क्या? मेरा मतलब वो छुट्टी पे है, 2 विकेट के बाद आएगी। हाँ? मेरा मतलब 2 दिन के बाद आएगी। हाँ तो ठीक है, मही को भी 2 दिन बाद ले जाना। लेडी कांस्टेबल के बिना मैं मेरी बहू को नहीं ले जाने दूंगी। ओह नो, जब भी किसी फीमेल को पकड़ने आता हूँ तो लेडी कांस्टेबल छुट्टी पे चली जाती है। ओह सर, मैं लेडीज बन के आ जाऊं क्या? क्या? क्या हुआ मैडम, जब भी ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है ना, तो मैं लेडीज बन के आ जाता हूँ, है ना सर? हलिदास, ओ हलिया, तो ये मुझसे क्या खेलते हो? वैसे ही रखता हूँ। हवालदार, सबके सामने कमेंट्री क्यों कर रहे हो? सॉरी सर। चलो। क्या चलो, क्यों चलो? अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन। मतलब कानून के भी कुछ रूल होते हैं ना। अब लेडी को पकड़ने के लिए लेडी कांस्टेबल चाहिए, हाँ है कि नहीं? चलो, मैच ओवर, बैक टू पैवेलियन। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। पर मैं वही, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम तुरंत मेरा खड़ी की ट्रेन पकड़ लो। सोनिया, तुम टिकट लेके आओ। मैं? वाओ, थैंक यू सो मच। ओके मॉम, बाय। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। सर प्लीज मैनेज कीजिए ना, 2-3 दिन की ही बात है, प्लीज सर। या सागर, मही ने बैग पैक कर ली? हाँ माम। बोल क्या? कन्हैयालाल, हाँ? आपको स्कोर की पड़ी है? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था, सोनिया भाभी ट्रेन की टिकट लेके क्यों नहीं आई? अरे हाँ, ये सोनिया अभी तक क्यों नहीं आई? सोनिया आ गई। ओ हीरोइन, तू वहां खड़े खड़े पोज क्या दे रही है? चल जल्दी दरवाजा बंद कर, यहाँ आ टिकट लेके। हाँ। ओके, आ गई, ये लीजिए। डायमंड थिएटर 6 से 9। तू फिल्म की टिकट लेके आई? हाँ। गॉड, काश वो कलिंगड़ इसके सर पे गिरता तो ये कोमा में चली जाती और मही जेल में, और मुझे जीवन भर की शांति मिल जाती। अरे बिरबल बहू, मैंने तुझे वेरा खड़ी की ट्रेन की टिकट लाने के लिए कहा था। मॉम, वेरा खड़ी की ट्रेन ऐसी कोई मूवी ही नहीं लगी है। क्या करूं मैं इसका? ये ले। पर मॉम, ये तो बताइए कि मैं क्या करूं इसका? जा फिल्म देखने चली जा। अच्छा, 6 बजे का शो है, बाद में जाऊंगी। गॉड, टिकट खेलने के चक्कर में अब चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। सागर, मही को बोलो कि खिड़की से कलिंगड़ की तरफ कूद जाए। नहीं थागल भाई, ऐसा मत कहना। देखो, वो कलिंगड़ किसी के ऊपर गिरा तो वो आदमी तोमा में चला गया। अगर मही भाभी किसी के ऊपर गिर जाएगी तो क्या होगा? मही भाभी के तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन उस आदमी का क्या होता? शायद उसे देश भी हो सकता है। मैं समझ गई। जो गर्मी है ना, पानी का भी तकलीफ होता है ना। अरे समझ गई मैं। एक काम करो, मही को बोलो जितनी भी पैकिंग हुई हो बैग लो और चलो यहाँ से। ओके। थागल भाई, स्कोर 123 पे 4। ओवर 19। मस्त खेल ले मैं तम्मा। एक लाफो मारी दे छुटात नो। अरे एक मिनट, ये इतना बड़ा बैग मही भाभी आप तो 2 दिन के लिए जा लिया ना? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है अगर वो पूरी जिंदगी के लिए जाए? सच में?
ऐसे एक बात कर रही हूँ, तुम ऐसे मत देखो, जाओ जाओ भागो, खिड़की से कूदो। अच्छा चल 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 चल। सागल भैया एक मिनट। सागल भैया स्कोर तो बताते जाओ, और हाँ आगे का स्कोर मेरे मोबाइल में भेजते लेना। तुम क्या स्कोर बता रहे हो? नहीं मॉम, मैं स्कोर नहीं बता रहा हूँ। वो मोबाइल इसलिए निकाला क्योंकि मैं जब मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखी मैंने। सागर तुम भी अपने दिमाग का तो इस्तेमाल किया करो। ये भगवान एक से एक नंग भरे मेरे घर में, और अभी स्कोर पूछना है? चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। आधार कार्ड नहीं है ना मेरे पास। मतलब आधार कार्ड होता तो चले जाते? हाँ आधार कार्ड तो हर जगह चलता है। भगवान क्या करूं मैं आपका? जाओ जाओ निकलो, वेरा खड़ी तक की कैब कर लेना। अरे क्या मतलब प्रैक्टिकल? जल्दी आइए 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 सर, इनकी तो विकेट गिर गई। क्लीन बोल। अब भागने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपके दादाजी ठीक हो गए? नहीं, वो भगवान को प्यारे हो गए। दादाजी भगवान को प्यारे? इस उम्र में भी प्यार व्यार का चक्कर? वो भी ललतो थे शायद। हाँ बोल। घर में कलिंगड़ है एक्स्ट्रा? थैंक यू मॉम, मुझे भूख नहीं लगी। खिलाने के लिए नहीं, तेरे सर पे फोड़ना चाहती हूँ। इन्होंने रोने की आवाज क्यों बढ़ा दी? अब वो क्या है ना मैडम, इन्हें मैच का स्कोर जानना होगा, है ना सर? यस यस, वेट वेट वेट। 102 पर 1 विकेट इंडिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दादाजी मर गए और आप 101। ओह सॉरी, मैं भूल ही गया। यू कैरी ऑन या। अब मेरा क्या होगा? मैं क्या कमाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? मेरे दादाजी ही मुझे संभालते थे। दादाजी झैला स्टे तो तब क्या दादाजी संभालते थे? खुद 11 बच्चों से बाप दिख ले, और ये क्या दादाजी संभालते थोता थोत कर ले तुझ भी। मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहता दादाजी। ऑर्डर ऑर्डर, ऐसा कीजिए। हाँ, उनको हमारा घर कोर्ट नजर आ रहा है। हाँ। और साहब आप बार बार गली क्यों देख ले? गली में स्कूल है। काश आता। मतलब मैं एक्चुअली हमारी वो लेडी कांस्टेबल है ना, उसकी राह देख रहा हूँ। मेरे दादाजी सिर्फ मुझे संभालते नहीं थे, वो पैसा भी कमा कर देते थे। मेरा पालन पोषण वही करते थे। पूरे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए पेंशन थी उनकी, उसी से घर चलता था। लेकिन अब दादाजी, मतलब आप कुछ नहीं कमाते? आप मेरी छोड़िए, अपना ख्याल कीजिए। अभी देखिए, आपकी बहू पर खून का केस चलेगा, खून का। गिरफ्तार कीजिए इंस्पेक्टर। हलिया दीदी कांस्टेबल तो आई नहीं है। वो क्या है, उसका शो अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा। हाँ एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली फिल्म देखने गई है स्टेडियम में। थिएटर में है, तो वो आएगी, अभी आएगी। और मैडम उसकी छुट्टी मैंने कैंसिल करवा दिया। हाँ ठीक है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जेल जाने से पहले मैं इनके दादाजी से मिलना चाहती हूँ। दादाजी, दादाजी से क्या काम है आपको? मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? अरे उन्होंने आपको माफ कर दिया था, वो बहुत दयालु हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, मेरी बहू गांव की है ना, तो वो इन सब चीजों में बहुत मानती है। अगर किसी का बुरा हुआ हो तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। प्रायश्चित करने में क्या हर्ज है?
क्यों इंस्पेक्टर? हाँ यार, नो 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 प्रॉब्लम। हाँ, और तब तक आपकी मतलब लेडी कांस्टेबल भी आ जाएगी। हाँ वो भी है। चलो तब तक नीचे पान टपरी पे मैच देखते। तो सर थोड़ा नाश्ता मिल जाए तो। दादाजी ये रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? जज भाई कंट्रोल कंट्रोल। इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाली है, हारने वाली नहीं है। हाँ? और उसके बाद आईपीएल भी है, तो जरा कंट्रोल करके जरा बचा के रखना। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको डाउट है तो हार्ट बीट चेक कीजिए, कीजिए ना। एक मिनट भाई साहब, आपको स्टेथोस्कोप दे देता हूं। कंट्रोल 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 कंट्रोल। अब तो आपको यकीन हो गया ना? नहीं एक मिनट मैं चेक करता हूं। Oh no, check bounce. He's clean bowled. He's no more. वन मोर सर। हाँ? धोनी आउट हो गया। Oh no. इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग मार्क रूम में खड़े और आप। अरे सॉरी सॉरी, वो मैं भूल गया। क्या है वो वर्ल्ड कप का फेवर इतना। मैडम, लेडी कमेंडेटर आ गई। सर मेरा मतलब है लेडी कांस्टेबल आ गई है। अब तो हम आपके बहू को ले जा सकते हैं ना? Come on, catch her. Catch it, catch it. नहीं, नहीं जाना। एक मिनट। मैं मही को सजा देना चाहती हूँ। क्या? आप क्या सजा देना चाहती हैं मॉम? यही कि जयेश भाई के दादाजी के अंतिम संस्कार की सारी विधि मही करेगी। नहीं नहीं, सारी विधि मैं ही करूंगा, मैं उनका पोता हूँ। नहीं नहीं जयेश भाई, अरे इसने पाप किया है, थोड़ा पुण्य कमाने दीजिए। और अभी वो लोग लाश लेके आते ही होंगे। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दादाजी की यही अंतिम इच्छा थी कि उन्हें घर से विदा किया जाए। आप मुझे सिर्फ खर्चे के तौर पर 30,000 रुपए दे दीजिए। 30,000? हाँ, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ हर विधि बहुत बड़े तरीके से की जाती है, और 10,000 रुपए तो पंडित जी की दक्षिणा में चले जाएंगे, तब जाके दादाजी को मोक्ष मिलेगा। ये लो, लाश भी आ गई। तो बस रखो। कन्हैयालाल, लाश को बांधना आता है ना आपको? हाँ, और मैं साला सामान भी लाया हूँ मैडम। हाँ, पंडित जी को फोन कर देती हूँ। हेलो, हाँ पंडित जी, लाश आ गई है, अब आप भी आ जाइए। हाँ, और स्मशान में भी अरेंजमेंट कर दीजिए। और हाँ, स्मशान की भी बुकिंग करवा दीजिए। क्या? चंदन की लकड़ी से शंकर भाई जल्दी नहीं जलेंगे?
ना, इलेक्ट्रिक में डाल देंगे, 1 मिनट में जल जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक में भी नहीं जलाना है। दादाजी अब जिंदा है। कुछ भला हुआ। हाँ लो, असली इंस्पेक्टर भी आ गए। हाँ तो सच्चाई आप सीधे सीधे बता रहे हैं या पुलिस के 2 डंडे पड़ने के बाद बताएंगे? मैं बताता हूँ। क्या है, हम लोग सब खिड़की के नीचे खड़े रहते हैं और ऊपर से कुछ गिरने का इंतजार करते रहते हैं। जैसे कोई ऊपर से कुछ गिराता है ना, तो मैं बेहोश होने का नाटक करता हूँ। लेकिन मॉम, जब मैंने स्टेथोस्कोप से इनकी हार्ट बीट चेक की थी, उस समय तो हार्ट बीट नहीं थी। उस समय इनका हार्ट नहीं चल रहा था मॉम। क्योंकि शंकर भाई का हार्ट राइट साइड पे है। हाँ, मुझे जयेश पर तभी शक गया जब इसने मही को दादाजी से मिलने से रोका। फिर भी हम लोग जबरदस्ती मॉर्ग में गए और मॉर्ग में जाने के बाद जब मैंने दादाजी की नर्व्स चेक करने की कोशिश की तो जयेश भाई ने मुझे रोका, लेकिन इंस्पेक्टर को नहीं रोका। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर भी मैंने चुपके से इंटरनेट पे चेक किया कि ऐसा होता है क्या कि नब्ज चल रही हो लेकिन हार्ट बंद हो। तो मुझे पता चला कि किसी किसी का हार्ट राइट साइड पे होता है और दादाजी का राइट साइड पे। और एक बात, नब्ज चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा कि इनकी नब्ज तो बंद है लेकिन नब्ज चालू थी। तब मैं समझ गई कि इंस्पेक्टर भी नकली है और इनसे मिला हुआ है। चलो, चोर कुत्ते दूसरे को बदनाम कर रहे। चलो, ये मैच भी हार गए। चलो चलो। अरे ये लोग चले गए, आप क्यों रो रही है? सासू माँ, मैं आपको हमेशा परेशान करती हूँ, आपको हमेशा मुश्किल में डाल देती हूँ। देखो, इतना समझ में आता है फिर भी वेराखड़ी क्यों नहीं चली जाती? हाँ?